थैंक यू सो मच बाबा रामदेव जी, आप हमको एक बार फिर ईटी नाउ से बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद ईटी नाउ से बात करने के लिए। धन्यवाद सोनाली जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ये इंटरव्यू जीएसटी के साथ, क्योंकि बहुत कॉर्पोरेट इंडिया वेट कर रहा था जीएसटी के लिए। जीएसटी फाइनली आ गया है। पहले आपके ऊपरी विचार जो है जीएसटी पे, आपके ब्रॉड व्यूज़ ऑन जीएसटी, जैसे गवर्नमेंट लेके आई है बहुत सारे डिफरेंट स्लैब्स, आपके विचार उस पे क्या है? मैं मानता हूँ कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक हिस्टोरिकल और एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। और इसमें हो सकता है वक्त के साथ कुछ चीज़ों में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे अभी आयुर्वेद में टैक्स की बात है जी, 12% हो गया है। पहले 5% था जी, हमने उसके ऊपर आपत्ति की है। एलोपैथी में 5%, आयुर्वेद में 12, मतलब ये गले ही नहीं उतरता ना जी। आयुर्वेद तो वैसे मरा पड़ा था, लोग भूल से गए थे, अब उसको जिंदा किया है तो फिर उसकी ऑक्सीजन छीन लो। मीन्स टैक्सेशन व्यवस्था ऐसी होती है कि जो चीज़ें लग्जरी होती हैं या जो उसको जो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या जो है जो संपन्न लोग किसी भी रूप में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो है टैक्स अधिक होने चाहिए, लग्जरी चीज़ों पर टैक्स अधिक होने चाहिए। जिन चीज़ों को हम समाज में प्रोपिगेट नहीं करना चाहते, बीड़ी सिगरेट शराब, उनके ऊपर टैक्सेशन अधिक होने चाहिए। अब कोई दवाई तो कोई शौक से नहीं खाता ना जी। ये दवाई तो ऐसे ही आदमी उसके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न होता है। और बीमारी वो किसी की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं देखती है, किसी का रिलीजन नहीं देखती है, किसी की जात नहीं देखती है, कास्ट नहीं देखती है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि एलोपैथी से कम हो तो अच्छा है, एलोपैथी से ज़्यादा तो टैक्स नहीं होना चाहिए जी। एक बात। ऐसे ही बटर, काऊ बटर, गाय का घी, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। गाय के दूध में बटर, ऐसे भी बटर करीब 50% होता है जी। भैंस बफेलो में यदि 8% होगा तो इसमें 4%। और उसमें यदि आपने टैक्सेशन ज़्यादा लगा दिया, पहले 5% था 12 कर दिया जी। तो इसके ऊपर मुझे आपत्ति है। हमने ये आपत्ति दर्ज भी कराई है। मुझे लगता है इसमें सुधार होगा, क्योंकि इसमें नहीं तो दो काम होंगे। किसान को या तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो वो गाय कतर खाने में जाएगी। यदि 2 रुपए भी किसानों को पैसा कम मिलता है ना तो वो गाय को कतर खाने में भेज देता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आयुष लॉन्च किया था, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पुश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, आपके R&D सेंटर को भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को आयुर्वेदा इम्पोर्टेंट लग रहा है। फिर आपको क्यों लगता है कि फिर भी उन्होंने 12% डाल दिया? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई है, समझने में, और इस चीज़ को सरकार ज़रूर करेक्ट करेगी। आपको लगता है क्यों नहीं, वापस 5% पे आ जाएगा आयुर्वेद? मुझे पूरा विश्वास है। और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एंटी आयुर्वेदा नहीं है, एंटी काउ नहीं है, एंटी नेशन नहीं है, एंटी इमोशन नहीं है। मैंने वो जो है ये लोग वो है सरकार में जो देश की भावनाओं को समझते हैं, रियलिटी को समझते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। तो सुधार तो सब जगह होता रहता है। जी जी। अभी देखा जाए तो आप अगर टूथपेस्ट के बारे में देखा जाए तो देखिए क्या, तो बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं अभी दंतकंती जो है, जो पूरा टूथपेस्ट मार्केट को हिला दिया और कोलगेट को भी बहुत सारा परेशानी दी, वो आयुर्वेदा के अंडर आता है। तो अभी उसको 12% जीएसटी होगा, लेकिन टूथपेस्ट एज ए कैटेगरी को 26% से 18% का जीएसटी स्लैब पे आप वो लेके आ गए। तो कोलगेट अभी बहुत खुश है। कोलगेट को लग रहा है अभी वो आप उनके प्राइसेस कम कर सकते हैं और पतंजलि के साथ
वो थोड़ा कंपटीशन कर सकते हैं? In toothpaste category, the competition is not based on taxation. Okay. Competition is based on quality, on benefits, loyalty, trust, and faith. Colgate has no any trust, no any loyalty in the field of Ayurveda. Okay. They have no any experience and they have no any expertise. जी. तो अब आप जो है कल तक जो है आप सारी केमिकल्स बेच रहे थे, अब कहते हैं कि हम भी आयुर्वेदा हैं, तो ये तो मतलब ये तो हो गया ना मौसम देख करके रंग बदलना कि भाई आपने जिंदगी भर लोगों के दांत खराब किए केमिकल से। ये वही कोलगेट है जो कहते थे तुम लोग चारकोल लगाते हो, तुम लोग नमक नींबू लगाते हो, तुम लोग जो है वो दातुन करते हो, इससे तुम्हारे दांत खुरदरे हो जाते हैं, तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं। अब कहते हैं तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, नीम है, चारकोल है। तो बात यह है कि देखिए पतंजलि का सीधा सा फिलॉसफी है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट दो लोगों को, अल्टीमेट प्रोडक्ट जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, और वो सारा उसका बैकग्राउंड जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए। हमारे पास में 200 से ज़्यादा सीनियर साइंटिस्ट हैं, हमारे पास में कोलगेट से ज़्यादा बड़ी रिसर्च लैब है, हमारे पास में कोलगेट से ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कोलगेट से सस्ता है हमारा। इसीलिए मैं पूछ रही हूं और जीएसटी अगली बात कि जिन लोगों के दांत खराब कर दिए थे कोलगेट वालों ने, मसौड़े खराब कर दिए थे, वो जैसे ही दंत कांति यूज करते एकदम से उनको चेंज फील होता है, मेरे मजबूत होने लग गए मसौड़े, मेरे दांत अच्छे होने लग गए। वो चेक करता है, अपना सेल्फ एनालिसिस करता है। सबको बेनिफिट चाहिए, हम उसको हेल्थ का बेनिफिट देते हैं, हम उसको सेविंग देते हैं, और अंतिम बात कोलगेट वाले जो भी प्रॉफिट होता है वो आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं। ये लोग जो है इतना शोर करते हैं, यदि 2-4 बच्चों को छात्रवृत्ति दे देते हैं तो कहते हैं देखो हमने इसको छात्रवृत्ति दी है, हम भिखारी हैं, तुम होते कौन हो हमको छात्रवृत्ति देने वाले। 2-4 बच्चों को छात्रवृत्ति दे देते हैं, और अभी तक कितने हजार करोड़, और टोटलिटी में देखा जाए तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर विदेशी कंपनियों का कब्जा डोमिनेट करती है मार्केट को। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्वदेशी कंपनी विदेशी कंपनियों के सामने आकर के खड़ी हो गई है और उनको चुनौती दी है। एब्सोल्युटली, और वो तो सही बात है, और आपने चुनौती ऐसी दी है कि सब थोड़ा नर्वस हो गए हैं मार्केट में। लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, बिकॉज जीएसटी 26 से 18 आया है कोलगेट पे, आई मीन नॉट कोलगेट, द टूथपेस्ट कैटेगरी में, आपको नहीं लगता है कि अभी बिकॉज एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज भी है, तो उसका मतलब है कि उनको देना ही पड़ेगा कस्टमर्स को ये बेनिफिट, तो उनको भी प्राइस अभी वो कट करने चाहिए, कट करना ही पड़ेगा। कोलगेट वाले इतना कुछ कट करना ही पड़ेगा, तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ होगा ना। ऐसा देखो, अभी इनका कोलगेट का गेट बंद होने वाला है। कारण क्या है देखो, अभी ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, वो हर चीज़ को एनालिसिस करता है, वो मात्र विज्ञापन देके एडवर्टाइजमेंट देके चीज़ों को नहीं खरीदने वाला है। अब देखो कोलगेट वाले, मेरी माँ का भरोसा, मेरे बाप का भरोसा, मेरे बच्चे का भरोसा, उनको तो कुछ पता ही नहीं था बेचारों को, उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था, उनको मतलब था टूथपेस्ट माने कोलगेट जी। अब वो हमने बदल दिया, टूथपेस्ट मतलब दंत कांति, टूथपेस्ट मतलब दातुन, टूथपेस्ट मतलब नेचुरल चीजें जी। अरे खाली केमिकल से चलो साबुन में थोड़े केमिकल हो तो समझ में आता है, चलो वो पानी से धुल जाता है, मुंह में केमिकल क्यों लगाएं? तो लोगों को समझ में आता है, अरे ये बात तो ठीक करे बाबा जी। तो अब लोग अपना हित अहित, राइट रॉन्ग, उनका किस में बेनिफिट है, कंट्री का किस में बेनिफिट है, अभी लोग पूरी दुनिया में पैट्रियोटिज्म, एक अलग अलग ढंग का देशभक्ति का जार उमड़ रहा है, और वो इनको मुश्किल में डाल रहा है। अब ये बाकी तो सब चीज़ें कर लेंगे,
ये इमोशन कहाँ से लेकर के आएंगे? हाँ, अब ये खाली कोलगेट की बात नहीं, हाँ, क्लोजअप है, हाँ, पेप्सोडेंट है जी, अब एक लड़का लड़की को और दिखाते हैं कि पास में आ जा, बताओ ये मतलब कितनी गंदी बातें करते हैं, अश्लीलता की बातें। अरे तुम्हें टूथपेस्ट बेचना है तो ये बताओ तुम्हारे टूथपेस्ट में है क्या? बोले पास में आ जा। आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ जीएसटी एमएनसीज जो है जो थोड़ा घबरा गए थे, अभी उनको लगेगा क्योंकि वो भी प्राइस उनको कट करना पड़ेगा अभी, तो उन्हें लगता है कि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है? आपको लगता है? देखो इन्होंने करीब 100 साल तक ना खुला लूटा था हिंदुस्तान को, अब उनकी नाक में नकेल डाली है पतंजलि ने। और देखो हमारा ऐसे किसी से कोई बैर भाव नहीं है, हम तो भगवान राम और कृष्ण की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जैसे भगवान राम जी ने रावण का, भगवान कृष्ण जी ने कंस का मोक्ष किया था, मोक्ष, तो इन विदेशी कंपनियों का मोक्ष हो जाए जल्दी, बस ये प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी, आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि आप डिफरेंट कैटेगरीज में जा रहे हैं, जैसे जीन्स, अपैरल, राइट, एवरीथिंग जो हमने सोचा नहीं था आप उस कैटेगरीज में जाने वाले हैं। आप मुझे बोल सकते हैं कि डेयरी में आपका एंट्री होने वाला है इन अ बिग वे। इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन डेयरी में जो आप मिल्क में एंटर करने वाले हैं, मिल्क पाउडर में एंटर करने वाले हैं, उसका थोड़ा डिटेल में प्लान दे सकते हैं? मिल्क पाउडर में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और उसमें जो है ये SMP WMP दोनों निकाल चुके हैं हम लोग। हमारा बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट भी चल रहा है महाराष्ट्र में, और अभी जल्दी हम नॉर्थ इंडिया में भी करने की योजना है। और जो फ्रेश मिल्क जिसको बोलते हैं वो भी हम ले गए आ रहे हैं, और उसमें हमारा प्रयत्न होगा काऊ मिल्क को। काऊ मिल्क, साउथ में तो काऊ मिल्क मिलता है, नॉर्थ इंडिया में ये बफेलो वाला मिलता है जी। और मजाक में हम लोग बोलते हैं भैंस का दूध पी के भैंसे जैसी बुद्धि, भैंसे जैसा पाउडर जैसा शरीर हो जाता है, और वो बीमारी भी ज़्यादा होता है उसमें, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। इसलिए जो है काऊ का मिल्क जो है वो हेल्दी है। तो हम डेयरी में बड़ा करने वाले हैं, और डेयरी बहुत बड़ा फील्ड है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश, माने हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कोई कंट्री है तो इंडिया है। सेकेंड थिंग, हमने करीब 1 साल से तैयारी की, ये पूरे के पूरे पतंजलि को परिधान टेक्सटाइल में डिफरेंट, चाहे वो किड्स का है, चाहे वो लेडीज़ वेयर है, चाहे वो जेंट्स का है, चाहे वो ट्रेडिशनल है जी। माने मुझे ऐसा लगता है कि करीब अंडर गारमेंट से लेकर के और जो है योगा वेयर से लेकर के और स्पोर्ट्स वेयर सब मिला करके करीब 1 से 1,500 प्रकार के इसमें डिफरेंट SKUs होंगे। अच्छा। और ये अगले साल तक 2018 हम इसको लॉन्च कर देंगे। कहाँ पे, कैसे? पूरी इंडिया में नहीं मतलब इसके स्पेशल हमारे अपने इसके स्टोर्स भी होंगे, एक्सक्लूसिव स्टोर होंगे। अच्छा, वाह, ओके। और सर नाम क्या होगा? बता देंगे। अब बता दीजिए। और इसी के साथ साथ हम उसको मासेज के लिए ओपन मार्केट में भी लेकर के। आपने बहुत बड़ा ऑनलाइन ड्राइव चालू कर लिया है, पतंजलि का खुद का साइट है ई-कॉमर्स के लिए, अमेज़ॉन के साथ आपने टाई अप किया है, और मैंने सुना है कि आप वेरी फोकस्ड हो कि ई-कॉमर्स में, ऑनलाइन सेल में, डिजिटल मीडिया में हम लोगों ने अभी अग्रेसिवली काम करना शुरू किया है, और इसमें जितने भी ई-कॉमर्स करने वाली कंपनियां हैं वो सभी हमारे संपर्क में हैं। अच्छा, सभी लेकिन वहाँ पे का प्रॉब्लम है कि ई-कॉमर्स मॉडल ही फ्लॉड लग रहा है आजकल, क्योंकि डिस्काउंटेड बहुत ज़्यादा है। पतंजलि का डिफरेंट मॉडल होगा। ओके। हमने चाहे पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, हमारे पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर, जो भी हमारे वो हमने डिफरेंट वे में किया, और आज 5,000 करीब हम एक्सक्लूसिव स्टोर चलाते हैं। आज एक भी बता दो, देश की कोई भी कंपनी, यूनिलीवर से लेकर के नेस्ले,
और आईटीसी से लेकर के और देसी कंपनियां देख लो, डाबर, झंडू, वैद्यनाथ या टाटा बिरला जी, रिलायंस, कोई भी छोटे स्टोर तो वाइबल ही नहीं कर पाया इकोनॉमिकली, बंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बंद कर दिए, कुछ बंद करने की तैयार में। हम लोग 5,000 चलाने, आगे हमारी 3,000 की और तैयारी है। इन फ्यूचर करीब 8 से 10,000 पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर्स होंगे। ये जो 8 से 10,000 एक्सक्लूसिव स्टोर्स है, ये होंगे, अभी 5,000 के करीब तो हाँ, हैं। 5,000। तो 2017 एंड तक आपका क्या टारगेट है? नहीं, मुझे लगता है करीब हम लोग 7,000 तक तो पहुंच ही जाएंगे। 7,000 तक। अभी हमारा जो पेनिट्रेशन है थोड़ा कम है। हाँ। जो भी बड़े शॉप्स में तो सब जगह मिलेगा, छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में, हाँ। और छोटे छोटे गाँवों में जी, मानी 500 की आबादी तक के गांव तक पतंजलि पहुंचे, उस तरह को एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव लेकर के हम लोग एक प्लान को ड्राइव कर रहे हैं। जो अभी तक नहीं बताया है, जो न्यू कैटेगरीज आप एंटर करने वाले, क्योंकि आप सोचते रहते हैं, आपका दिमाग चलता रहता है और आप सब कैटेगरीज में आप हो, ये आपका गोल है। तो अभी क्या नया विचार है न्यू कैटेगरीज एंटरिंग? देखिए, हमने जो है पहले तो हेल्थ ड्रिंक्स में हमने पावर वीटा लॉन्च किया, धमाका मचाया। हाँ जी। और हमने बड़ा टारगेट अचीव किया। आज जो है वो बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान सब हिले हुए पड़े। ओके। देखिए आप, अब अगला एडिबल ऑयल में ये चाइनी कंपनी घुसी हुई थी, वो अडानी के साथ उसने समझौता कर रखा है। क्या है? अडानी, अल्मर, जलमर, क्या है वो, विल्मर। हाँ। विल्मर। अब ये ऐसे विल्मर जैसे और विदेशी कंपनियां हैं। अब जैसे कारगिल भी विदेशी है, नेचर फ्रेश के नाम से बनाती है। नाम ऐसे रखते हैं नेचर फ्रेश, लोगों को लगता है कोई इंडियन चीज़ होगी। और जैसे यूनिलीवर वाले कितने शातिर हैं, बदमाश, जो है वो जो उनका कैचअप है ना, चटनी टमाटर की, उसका नाम रखा किसान। आदमी को ऐसा लगता है तो अपना ही होगा कोई। इतने बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं। तो ये अडानी को पकड़ लिया, अडानी, विल्मर पीछे से घुसाएंगे। जैसे पहले ये लोग यहाँ पर होंडा वाले आए, पहले हीरो होंडा, हीरो की पीछे वाली सीट पे बैठे, फिर बोले अब तुम्हारा क्या काम, अब हमको पूरा हिंदुस्तान जानता है, हीरो होंडा, तो अब हीरो और होंडा हो गया। लेकिन तब उनके पास नॉलेज नहीं था। अच्छा सुनो तो, देखो नॉलेज की, आज देखो आज की दुनिया कैसी है सोनाली। कोई भी आप पैसा दे करके दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं, तो आप पे कीजिए, लीजिए। तो एडिबल ऑयल में करीब 60 से ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। और वो एडिबल ऑयल, पाम ऑयल तो जो बहुत मतलब सब तेलों में सामान्य तेल होता है, फिर उसमें केमिकली रिफाइंड ऑयल दे रहे थे। और केमिकल रिफाइंड ऑयल से आंखों में कैटरेक्ट, स्किन की प्रॉब्लम्स, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर तक, और हार्ट की प्रॉब्लम, अच्छा कोलेस्ट्रॉल से घट जाता है, हड्डियों। और ये मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका विज्ञापन ऐसा ही है, राइट? केमिकली रिफाइंड ऑयल, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये दिस इज साइंटिफिकली ट्रू। श्योर। लेकिन अब इसमें हमने क्या किया, हमने फिजिकल रिफाइंड ऑयल, नेचुरल ऑयल, वर्जिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी। अब बताओ, इस देश में कहते हैं लोग क्या है, बड़ा महंगा तेल खाते हैं आजकल, बोला हार्ट के लिए। कौन सा तेल खाते हैं? 500 रुपये, 1000 रुपये लीटर। सनफ्लावर नहीं, वो ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। अरे क्या ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल से ज्यादा इफेक्टिव कच्चे घनी सरसों तेल है, ये साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है। अब बताओ, कहाँ 100 रुपये लीटर है, 125 रुपये लीटर का तेल, और कहाँ 500, 700, 1,000। बोले ये तो एक्स्ट्रा वर्जिन क्वालिटी, एक्स्ट्रा वर्जिन। ये शहरों के पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। हमने अब ये राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली, जिसमें ओरिजिनल, फिर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। अपने देश का है भाई, पैसा। अभी जब आप बाहर से कोई तेल लेकर के आते हो
तो पैसा बाहर जाता है। ये अपने देश में होता है राइस ब्रान ऑयल, यहाँ बाहर से नहीं लाना पड़ता। तो राइस ब्रान ऑयल, 3 बचत। एक आपका जो है पैसे की बचत होगी, माने आपका अब डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी करेंसी देश के बाहर नहीं जाएगी। कच्चे एडिबल ऑयल खरीदने के लिए हम वहाँ बाहर से लेते हैं, बताओ, बाकी तो पेट्रोल और डीजल तो लेके आ रहे थे। दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ की बचत। तीसरी चीज़ देश के तो धन की बचत है, आपके धन की बचत। हमने इसको एक मुहिम के तहत शुरू किया है और ऑयल इंडस्ट्री करीब 2 लाख करोड़ रुपए के, सुना लीजिए, 2 लाख करोड़ रुपए के। अब बताओ, इसमें अब हमने इस साल एंट्री किया है और इसमें धमाका होगा, धमाका। और अगली बात और सुन लो, अभी हम स्पाइस में भी बड़े रूप में आ रहे हैं। अभी तक हाँ स्पाइसेस ऑलरेडी है ना आप? ना है, लेकिन अभी छोटा था। अच्छा। वो वर्टिकल इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें भी लोगों को हमने स्लोगन रखा अभी, मिलावट से दूर, स्वाद, सुगंध और सेहत से भरपूर। और आप हमेशा ये कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स करते हैं स्वामी जी। और बताओ मिलावट कितनी करते हैं मसालों। अच्छा, मैं कोई झूठी बात बोल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी जानता है कि मसालों में मिलावट है, हल्दी में मिलावट है, तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है। हमारी एजेंसियां हैं यहाँ, लेकिन सिस्टम जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा। तो हम मसालों में भी आएंगे, फिर हम स्पाइसेस की बाद में पल्सेस के अंदर आ चुके हैं बड़े रूप में। और राइस, आज तक हिंदुस्तान का एक भी ब्रांड नहीं जो पूरे हिंदुस्तान का, कतरनी, सोनम, कोलम, सोना मसूरी, फिर सेला, फिर बासमती, फिर ट्रेडिशनल जो है संपूर्ण जो बासमती, फिर इसके अंदर हाँ ब्राउन राइस। ऐसे करीब हमारे 50 SKUs है और हिंदुस्तान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये इंटरनेशनल, पूरा भारत बोल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट भी कैटर करेंगे। अभी कैसा चल रहा है आपका इंटरनेशनल ऑपरेशंस? हमारे ऑपरेशंस तो बढ़िया ही चल रहे हैं, बस ये है कि हम थोड़ा अपना चीज़ों को और व्यवस्थित कर रहे हैं। हमारे अगले साल तक 5 प्लांट चालू हो जाएंगे जी। अभी एक नागपुर में है जो SEZ बन रहा है, वहाँ भी शुरू कर दिया है। ओके। नोएडा में शुरू हो चुका है, इंदौर में शुरू हो चुका है, और वहाँ तो तेजपुर में तो ऑपरेशन शुरू हो गए, माने प्रोडक्शन शुरू हो गया है। करीब हर साल 25 लाख करोड़ रुपए की वहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। विद इन ईयर करीब 5 बड़े यूनिट नए और 50 छोटे यूनिट, इनमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं और कुछ कर चुके। वाह, ओके। 1 लाख करोड़। सिस्टम्स एजेंसीज है, लेकिन इतना वो लोग प्रोसेस अभी और टाइट होना चाहिए। इसके लिए मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि स्वामी जी, आपको लगता है कि आप टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जो आया है अभी राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरी, जो बोले कि 40% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बोला है फेल स्टैंडर्ड टेस्ट, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स भी है, दिव्या आंवला और ये शिवलिंग बीज। अब मैं दोनों की बताता हूँ। हाँ। कांग्रेस ने शिवलिंगी और पुत्र जीवक के ऊपर 5 साल से जो है हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। पहले तो बोले बाबा जी लड़की नहीं पैदा करने देना चाहते, बाबा लड़का पैदा करता है। अरे बाबा ना लड़का पैदा करता है ना लड़की पैदा करता है, बाबा ब्रह्मचारी है। झूठी बात है, बाबा लड़की नहीं पैदा करने देना चाहता है। अरे ये क्या फालतू की बकवास करते। शिवलिंगी पुत्र जीवक नाम था। आपने ये कंट्रोवर्सी कितने दिनों से चल रही है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब से चल रही थी, और उसमें अभी तक भी हमको गलत नहीं ठहरा पाए। बीच में तो इनका था कि बोलो बाबा जी को जेल में डालेंगे, उसमें कोई लिंग का पता नहीं क्या कानून है देश के अंदर। अरे भाई बाबा क्या दवाई है, बाबा भला है, क्या करोगे तुम। आंवले के जूस में, जूस के जो पैरामीटर्स हैं, 2 तरह के पैरामीटर। एक फ्रूट जूस है, उसमें जो है सॉलिड जो तत्व होता है, पल्प होता है, वो आंवले में कम होता है। वो आयुर्वेद में जो पैरामीटर है उसके ऊपर 100% खरा है। तो उन्होंने क्यों ऐसा मैंने कहा ना, आंवला, शिवलिंगी, पुत्र जीवक, मैं तो ये 1-2 नहीं, हमारे आज करीब 1,500 हमारे अलग अलग प्रकार के SKUs है, 1,500। और एक में कोई कमी दिखा दे, झूठी बातें करते रहते हैं। कुछ लोगों का काम है कि जो है पतंजलि को बदनाम करो। तो ये क्या होता है, अब 2-3 चीज़ें तो साफ हैं, ये लोग साइंटिफिकली हमको हरा नहीं सकते। ओके। ये लोग जो है गवर्नमेंट को
मतलब इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते कि भाई गवर्नमेंट में। पहले तो ऐसा भी सुना जाता था ना कि भाई ये लोग बड़े ताकतवर होते थे तो गवर्नमेंट को भी जो है थोड़ा राजी कर लेते थे कई बार, हैं, हर चीज़ बिकाऊ थी, अब गवर्नमेंट को खरीद नहीं सकते ये लोग, हैं। तीसरी चीज़ ये, इस देश के अंदर जो है बाबा रामदेव के खिलाफ कोई विद्रोह पैदा ही नहीं कर सकते, खुद ही भाग जाएंगे। तो ये जैसे कहते हैं ना ओछी हरकतें वो करते रहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिफोर सर मैं ये इंटरव्यू एंड करती हूँ, स्वामी जी 2 चीज़ बता दीजिए मुझे जो पतंजलि से हम देख पाएंगे जो मार्केट को हिला देगा। ऑलरेडी हिल चुका है लेकिन फिर भी 2 नहीं, हमारा आगे लक्ष्य है रोज 1 लाख मतलब रोज का 3-3.5 महीने का 1 लाख टन आटा, ओके 1 लाख टन चावल, 1 लाख टन बिस्किट, 1 लाख टन से ज़्यादा तेल और बाकी दूसरी खाने पीने की चीज़ें जो बेवरेजेज हैं और दूसरी हैं वो करीब 1 लाख टन। ऐसे करीब 5 लाख टन प्रति महीना। माने इतनी बड़ी क्वांटिटी आज तक किसी कंपनी की नहीं है इन सभी फील्ड्स में। ये तो हमारे फूड के 5 वर्टिकल्स होंगे उसमें। और इसी तरह से फिर हम लोग नॉन फूड में भी अभी 10 से लेकर के 25, उसके बाद 50%, आगे लक्ष्य होगा हम 75% शेयर जो है पतंजलि का हो, जहाँ पर ये 50 पर 75 पर अब एमएनसीज बैठी हुई है, इन सबका शीर्षासन कराना है। आने वाले समय में देश नहीं दुनिया हिलेगी और भारत के पीछे चलेगी। वाह, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद ईटी नाउ से बात करने के लिए। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/etnow.